तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे गिरा पत्थर ये, लेकिन गाड़ी का कुछ हुआ नहीं। और अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं थोड़ी चाय पकौड़ी खाने के लिए, क्योंकि रास्ते में थोड़ी बारिश भी आ गई, ठंड जैसा होने लग गया। इससे पहले हम गर्मी से मर रहे थे और अब हमको ठंड जैसी लग रही है, बताओ तुम, है ना। इनकी चाय और साथ में पकौड़ी मस्त से, मुँह में छाले भी निकल रही पर क्या करूँ भाई, चाय मस्त हो रही ना। तो अभी हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते में और इसमें ठीक है फास्ट गड़बड़ा रहा। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे चाचा जी लोग रहते हैं तो उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। और भाई साहब बारिश देखो बाहर कितनी खतरनाक की लगी है, जैसे हम खाना खाने के लिए आए तब तक बारिश आने लग गई। और आप देखिए हमने कितनी सॉल होता था, इतनी मोटी मोटी, और देहरादून में ऐसा लग रहा था बप्पा अच्छी वहाँ हम हाथ की सड़ थे, वहाँ इस कल हम बोल रहे थे इतना भी ठंडा नहीं हो रहा होगा जितना हम सोचे। ये देखो दोस्तों बाहर झमाझम बारिश। और कल तक हम देहरादून में इस टाइम पे ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और बोल रहे थे कि कल जब हम आ जाएंगे तो वहाँ पे कैसा मौसम होगा। तो ये देखो झमाझम बारिश। सफाई तो भाई बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है ना। मैं रही नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब फैमिली मेम्बर्स वगैरह, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्वार्टर वगैरह कैसे रहते हैं। गेस्ट रूम में रही हूँ मैं, तो वहाँ गेस्ट रूम तो जहाँ भी गई हूँ मैं वहाँ बहुत अच्छे ही मिले हमें, और यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं जयंती नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 5:30 बजे, और आज हम लोगों की तैयारी हो रही है 4 धामों में से एक धाम की यात्रा करने के लिए। और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और निकलते हैं अब अपनी यात्रा में। और यहाँ पे सभी लोग रेडी हो चुके हैं, ये देखो। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देखो दोस्तों, ये है बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए निकलते हैं। बाकी बच्चे पार्टी भी बैठ गए हैं, और तो चलते हैं अपने खूबसूरत सफ़र पे और आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल 4 धामों में से एक धाम है, तो जो भी धाम है वो दिखाएंगे आगे आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते में, और इसमें ठीक है फास्ट गड़बड़ा रहा। हमने गोली खा रखी है, उसमें नींद आ रही, पूरे रास्ते भर नींद आ रही। इस बार थोड़ी हम दूसरी जगह में आर के खाना खाने के लिए। तो ये आ गया है दिव्यांशु का नाश्ता। दिव्यांशु ने मंगा रखा है पराठा और साथ में छोले। और कनिष्का की तो हो रही है हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा हो रही। और हमने तो मंगा रखा है सिंपल खाना, मतलब रोटी सिंपल पराठा। एक पराठा किसके है? तुमने पराठे मंगाए थे अपने लिए? पराठा बोले थे ना। तो ये देखो है यहाँ पे आ गया रोटी, बाकी सब्जी और चना। तो कर लेते हैं नाश्ता, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो इस खाने में मुझे आ रहा है पुदीने के चटनी में टेस्ट। पुदीने की चटनी भी बन रखी है, चटपटी चटनी बन रखी है पुदीने की। तो आ गए हैं, नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं अपने खूबसूरत सफ़र पे आगे। तो दोस्तों खतरनाक वाला जाम लग रखा है, और मर गए भाई साहब इतनी खतरनाक धूप में। तो दोस्तों अपने खूबसूरत सफ़र में हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के मंदिर के पास, जो कि सामने माँ धारी देवी का मंदिर दिख रहा होगा आपको। तो ये है माँ धारी देवी का मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, ये देख सकते हैं। और कहा जाता है कि माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षक भी हैं। तो ये है माँ धारी देवी का मंदिर। तो माँ धारी देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये देखो भाई, यहाँ हम भाई साहब भी मिली। यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी, एक ठंड पे ठंडा भाई। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं पीपल कोटी से आगे, और अभी हमारे साथ एक बड़ा हादसा होते होते रह गया भाई साहब। ऊपर से एक पत्थर गिरा और सीधे यहाँ पे देखो। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे गिरा पत्थर ये, लेकिन गाड़ी का कुछ हुआ नहीं। भगवान बद्री विशाल की कृपा रही कि कुछ हुआ नहीं। छोटा मोटा पत्थर था, बड़ा पत्थर गिरा वैसे ना। तो भगवान डर गए हम सब। हमने कहा क्या हुआ, एकदम तूफान जोरदार यहाँ पे, बहुत मतलब वैसा एरिया था, तो एकदम से आया पत्थर, पता नहीं चला हमको। और चलते हैं आगे। बाकी देख सकते सामने पहाड़े से देखो, यहाँ आगे बारिश हो रही है। और ये आगे रगड़ा भी आ रखा है। रगड़ा भी आ रखा है। क्या रखा है? आगे रगड़ा भी आ रखा है, सामने पहाड़ी। तो ये सामने के गांव देखो काफी खूबसूरत लग रहे हैं। हम लोग पहाड़ी हैं, हम लोगों को तो
सब पहाड़ एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन तो दोस्तों इस साइड के पहाड़ थोड़ी अलग ही लग रहे हैं हमको, और जैसे हमारे साइड है तो उधर अलग है। पहाड़ों में फर्क है भाई है ना, पहाड़ों में फर्क है हैं? घगोए पहाड़ है। दोस्तों ये कह रहे हैं यहाँ पे घगोए पहाड़ है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं जोशीमठ, और इससे पहले जब हम कर्णप्रयाग में थे वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, और यहाँ आते आते रास्ते में इतनी बारिश लगी और अभी ठंड जैसा लगने लग गया। तो अभी हम लोग रुके हैं और यहाँ पर थोड़ी चाय पकौड़ी वगैरह खाना बच्चे बोल रहे हैं, तो चाय पकौड़ी खाएंगे बच्चों के साथ साथ। हमको भी मन कर रहा है क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, और आधे रास्ते से इतनी खतरनाक वाली बारिश लगी ना, हमको तो नींद आ रही क्योंकि गोली का असर इतना हो रहा है कि हम पूरे रास्ते सोते सोते आए, और बाकी ठंड होने के कारण और ज़्यादा नींद आ रही है। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत व्यू, अभी भी देख सकते हैं सामने बादल लगे हुए हैं काले, और ये भी बरसेंगे थोड़ी देर में। ये देखो दोस्तों, जब तक हम उधर गए फोटो खींचने तब तक यहाँ पकौड़ी चट हो गई भाई। ये इन तीनों ने, स्नेहा, कन्नू और दिव्यांशु ने हैं चाय, ये गर्मा गर्म चाय, और मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि चाय पकौड़ी खाने का मन कर रहा। तो और यहाँ पे फिर बन रहा हमारे लिए पकौड़ी, वो मिक्स था प्याज और आलू का, और ये बनेगा अब आलू वाला। अब मैं भी पीऊँगी चाय और साथ में पकौड़ी मस्त से। मुँह में छाले भी निकल रखे पर क्या करूँ भाई, चाय मस्त हो रही ना। तो दोस्तों दोबारा जो मंगा रखा था वो भी ख़त्म हो गया। ये देखो, ये देखो भाई कानूनो जबरदस्त हैं यो, मस्त मस्त लागे छे। आटा की पकौड़ी बनती बद्रीनाथ में। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? ये देखो दोस्तों, इसमें हरी सब्जी भी डाल रखी, लाई के पत्ते, बहुत ज़बरदस्त हो रही। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग बद्रीनाथ में, और यहाँ पे चाचा जी ने व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए, क्योंकि चाचा जी हैं यहाँ पे, उनकी ड्यूटी है यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। तो फिलहाल ये सारा सामान लेके चलते हैं जहाँ पे हमारे लिए कमरा वगैरह कर रखा है। ये देखो दोस्तों, ठंड से हालत ख़राब हो गई ठंड से। ये इसने तो पूरे याद देखा। अब स्वेटर वगैरह सारे ये बैग में है, अब कमरे में जाएंगे वहीं पे पहनेंगे स्वेटर वगैरह। चलो भाई, ये है भाई हमारा एक रूम ये है, और एक रूम यहाँ आगे है, एक रूम यहाँ पे है। और ये देखो दोस्तों, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों कमरे में पहुँचने के बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए सबने टोपी वगैरह पहन लिए। ये देखो, ये टोपी स्वेटर ये है भाई, ये देखो। जय श्री राम। यहाँ देखो, यहाँ पे रजाई भी है, जय हो बद्री विशाल लाल की। तो यहाँ पे रजाई भी है, कंबल भी है, साथ में उन्होंने टोपी भी पहन रखी, और जैकेट और गर्म कपड़े सबने पहन दिए। कैसा लग रहा? आओ सब आओ, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त तो तब लगेगा जब कल मंदिर में दर्शन होंगे, है नी, और ज़बरदस्त लगे ना। फिलहाल यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी कमरे वगैरह बहुत बड़े हैं यहाँ पे, और जितने भी जो आर्मी ऑन सर्विस हैं, चाहे वो रिटायर हैं, उन सब के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है भाई, है ना। व्यवस्था तो अच्छी है, बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। बाकी ये देखो ना, हीटर भी लगा हुआ है, रूम भी बड़े हैं, गीज़र भी है, सब कुछ है। अटैच यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे अटैच बाथरूम है, साथ में एक अलमीरा भी है, और ये देखो टीवी भी लगी हुई है। तो सारी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। अभी हमें खाने पे 2 बार बुलाने आ चुके हैं कि खाने पे आ जाओ, तो खाना खाने चलते हैं नीचे। और टाइम हो रहा है वैसे अभी रात के 8, लेकिन खाना खुल चुका है बोला नीचे, तो खाना खाने जाएंगे हम नीचे मैस में। देखो ना, 17 साल नौकरी करने के बाद भी हमें देखो अभी भी पूरी सुविधाएं दी जा रही है, तो ये तो है भाई, है ना। फायदा तो है फौज में, फायदा तो है, बहुत फायदा फौज में नौकरी करने की। अब सिविल में इस रूम को लूंगा तो कहीं 5,000 7,000 रुपये लेना पड़ेगा, उसमें खाने का पैसा अलग, चाय हो गई जैसे तो 100 रुपये से नीचे की चाय नहीं। और जो चाय अभी बन के आई थी ना भाई साहब, इतनी मस्त हो रही थी ना चाय, बहुत ज़बरदस्त है ना। वहाँ पे भी हमने जो रास्ते में पिया था वो चाय भी बहुत अच्छी हो रही थी ना। चाय या तो फिर हमको इसलिए अच्छा लग रहा है, यहाँ ठंड हो रहा है, क्योंकि हम आजकल देहरादून में चाय पी नहीं रहे थे, यहाँ पे तो आजकल सेक चल रहा था गर्मी से, तो इसीलिए हमको चाय बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे भी। लेकिन ड्यूटी करने का एक फ़ायदा ये है, चलो हमें इसका फ़ायदा आज भी मिल रहा है ना। 17 साल नौकरी करने का, और ये हमें जब तक हम जीवित हैं तब तक मिलता रहेगा। तो जितने भी मतलब
लोग ऑन सर्विस पे हैं, चाहे वो एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था अच्छी है। और यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं गाँव के जो, तो उनकी ड्यूटी यहीं आसपास है, तो उन्होंने हमारे लिए अच्छी सी व्यवस्था कर रखी थी। तो जब हम आए तो यहाँ पे सब कुछ हमको अच्छा मिला। बाकी दोस्तों ये है अभी बाहर का व्यू, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी, बहुत खतरनाक वाली, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है। और सामने है मंदिर, यहाँ से मंदिर जो कि हम जाएंगे सुबह दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे है मंदिर सामने, क्लियर दिख नहीं रहा होगा अभी। तो यहाँ पे है नीचे मैस, यहाँ पे जाना हमने खाना खाने के लिए। कैसा लगा? हैं? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी 2 रूम है हमारा, एक तो हमारा ये वाला रूम है, ये दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ भी देखो, बिल्कुल गरम होर का कमरा। ये है बेड, और यहाँ पे भी टीवी की व्यवस्था है पूरी। ये यहाँ पे टीवी, सफाई तो भाई बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है ना। मैं रही नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब फैमिली मेम्बर्स वगैरह, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्वार्टर वगैरह कैसे रहते हैं। गेस्ट रूम में रही हूँ मैं, तो वहाँ गेस्ट रूम तो जहाँ भी गई हूँ मैं वहाँ बहुत अच्छे ही मिले हमें। और यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये देखो इनका ना फ़ोन आ रहा है, इनके दोस्त रहते हैं जोशीमठ में, तो उनका भी फ़ोन आ रहा है कि कल जब तुम वापसी आओगे तो जोशीमठ में मिलना हमें। तो ये उनसे कर रहे हैं बात। दोस्तों यहाँ पे फिर से बारिश लग गई है। तो यहाँ नीचे कहाँ है रास्ता? उधर ही से तो है रास्ता शायद। तो दोस्तों हम जैसे ही खाना खाने के लिए आए नीचे, यहाँ बारिश लग गई है, और मैंने तो फिर पहन ली स्वेटर वगैरह। देहरादून में हम हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, पंखा कूलर सब कुछ, और यहाँ भाई बारिश लग रही है भाई साहब, ठंडा लग रहा है, बहुत खतरनाक वाला। तो यहाँ पे गर्मा गर्म खाना भी लग गया है, मस्त। कैसा रहा? मस्त हो रहा नहीं? वो देखो वहाँ पे पति देव भी ला रहे हैं अपने लिए, और ये देखो भीग गए, आधा से ज़्यादा तो भीग गए। तो दोस्तों करते हैं गर्मा गर्म खाना स्टार्ट। दिन में हमने भात नहीं खाया था, तो भात भी खाएंगे मस्त से। जय हो बड़ी विशाल। तो दोस्तों खाना खाने के बाद यहाँ पे हमारे लिए स्वीट भी आ गया है, और ये देखो भाई ये बन रखी है सेवई। खाओ भाई। तो दोस्तों खाना खुना खा लिया हम लोगों ने, और भाई साहब बारिश देखो बाहर कितनी खतरनाक की लगी है। जैसे हम खाना खाने के लिए आए तब तक बारिश आने लग गई। और आप देख रहे होंगे कितनी सॉल होता था, इतनी मोटी मोटी। और देहरादून में ऐसा लग रहा था बप्पा छी। वहाँ हम हाफ टी शर्ट में थे, वहाँ से कल हम बोल रहे थे इतना भी ठंडा नहीं हो रहा होगा जितना हम सोचे, और यहाँ भाई साहब नेक्स्ट लेवल का ठंडा हो रहा। बारिश देखो बारिश, ये भाई साहब थोड़ा यहाँ ऊपर से नीचे, और हम ऐसे भीग गए हैं। बाकी खाना पीना खाने के बाद अब चलते हैं कमरे में, और मस्त साहब रज़ाई के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि कल सुबह जाना हमने दर्शन करने के लिए, तो सुबह नहाना धोना। ये देखो दोस्तों बाहर झमाझम बारिश, और कल तक हम देहरादून में इस टाइम पे ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और बोल रहे थे कि कल जब हम आ जाएंगे तो वहाँ पे कैसा मौसम होगा। तो ये देखो झमाझम बारिश। और देखिए यहाँ पे गए थे हम खाना खाने के लिए, यहाँ पर से यहाँ पे आने पे भीग गए। तो दोस्तों अब घुसते हैं रजाई के अंदर मस्त से। ये देखो दोस्तों ये लोग गए थे, जय श्री राम, गला गला तगार खाए तब डकार ले रहे। तो दोस्तों अब मस्त से रजाई के अंदर घुसते हैं। कल जाएंगे मंदिर में सुबह, और सुबह जाएंगे हम, बाकी आप लोगों को भी कराएंगे दर्शन। बाकी आज का सफर हमारा काफी सुहाना रहा। हम लोग तो सोते सोते यहाँ पहुँच गए, पता ही नहीं चला। बीच बीच में हमारी आँख खुल रही थी, तो उस टाइम हम थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रहे थे। बाकी थोड़ा बहुत ही है इस वीडियो में, बाकी आपको अगले ब्लॉग में दिखने को मिलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।